गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आप सभी को ज्ञात है कि बीएसएफ के जो एग्ज़ाम से संबंधित और फिजिकल कंप्लीट हो रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए, और जिसका भी फिजिकल हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। परीक्षा से रिलेटेड हम करेंगे स्टैटिक्स जी के, जो हमारी 11 बजे क्लास होगी। कितने बजे दोस्तों? 11 बजे हमारी क्लास होती है। आज हम कुल 25 प्रश्न करेंगे। 25 में से आप कितने सही कर पाएंगे उसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? फसल के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? धान है। क्या है? धान। दोस्तों सबसे ज़्यादा जैसे बिहार की बात करें, बिहार है, बिहार के बाद यूपी है, यूपी के बाद एमपी है, ये ध्यान रखना। कपास की बात करें, कपास के अंदर जो पहला स्थान अगर आपसे पूछे तो गुजरात का आएगा। कपास के अंदर पहला स्थान किसका आएगा? गुजरात। तो इसका क्या हो जाएगा? गुजरात। इस कपास के लिए गुजरात सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। हुमायूं नामा वेरी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए। बीएसएफ की जो तैयारी करें सभी स्टूडेंट्स, और इस टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो हमारा डिफेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। यस, इसका राइट आंसर है गुलजार बेगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए सीमा सुरक्षा बल 25 मॉडल पेपर सेट, वीडियो संपूर्ण कोर्स दोस्तों 500 रुपये का कोर्स है। मॉडल पेपर सेट 200 रुपये का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 बच्चों के लिए। कितने दोस्तों? 1000 बच्चों के लिए ये ऑफ़र हम लेकर आए हैं। सभी 1000 बच्चों के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 94 61 0 41 363। एक आपसे सभी से निवेदन है कि दोस्तों मैं गवर्नमेंट जॉब से हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और कॉल मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं आपके हर व्हाट्सएप प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा। पेमेंट आप फ़ोनपे, गूगल पे भी कर सकते हैं, और हमारे ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिए। ये केवल 10 अगस्त तक का हमने ऑफ़र रखा है। 10 अगस्त तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 स्टूडेंट जो दोनों में से पहले हो वो हम अपडेट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है आग्नेय और तलछटी चट्टानें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ज्वालामुखी निकलती है दोस्तों, इस प्रकार से जो आपकी जो ज्वालामुखी है इस प्रकार से, यस बिल्कुल, ये इस प्रकार से जो ज्वालामुखी बड़ी बड़ी होती है, यहाँ से जो ये इसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर। ये ध्यान रखना, क्रेटर। सवाल पूछा गया है ज्वालामुखी का ऊपर वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। यस, यहाँ से जो धुआं निकलता है, धुएं को हम क्या कहते हैं? लावा। ये धुआं नहीं निकलता है यहाँ से, आप बोले बड़े बड़े धुआं नहीं निकलता है, लावा के रूप में निकलता है। इस लावा को 3 टाइप के अंदर बांटा जाता है। कितने प्रकार के अंदर? लावा को 3 टाइप के अंदर बांटा जाता है। जैसे आग्नेय, औषधि और कायांतरिक। ये ध्यान रखना। लेकिन ये रूपांतरित चट्टानें किससे होती है? आग्नेय। यस, किससे होती है? आग्नेय से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खिलाफत किस भारतीय ने व्यवसायिक कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था दोस्तों? अमृतसर नाम सुना होगा दोस्तों, अमृतसर पंजाब नाम सुना होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृतसर पंजाब अब नाम सुना होगा। बिल्कुल अप्रैल महीने के अंदर हुआ, ये ध्यान रखना। सवाल पूछा गया किस महीने के अंदर हुआ, तो अप्रैल महीने के अंदर हुआ था। अब सर आपको पता है, नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों सर शंकर नायक। ऑप्शन नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत का सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस प्रदेश का? सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, क्या होती है? सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, वो किस राज्य के अंदर होती है? ये सवाल 5 नंबर पूछा गया है। यस, यूपी। देखिए यहाँ से सवाल आ सकता है, इसकी राजधानी कौन सी है? भोपाल। सवाल पूछा गया है दोस्तों भोपाल। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़,
और यूपी की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। ये सवाल पूछा गया है, लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और पंजाब की राजधानी कौन सी है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और ये ध्यान रखना है, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी। सवाल पूछा गया है कि चंडीगढ़ किन दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? किस किस की है? पी पंजाब और एच हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश के अंदर स्थित है? चलिए बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, अपने सुझाव देते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, राइट आंसर तंजानिया। क्या है? तंजानिया। यस, कांगो। कांगो का दूसरा नाम जायरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायरे भी कहा जाता है। इसे वन भूमि का देश कहा था। वन भूमि का देश, भूमि का देश, वन भूमि का देश कहा जाता है। एलिफेंटा पास दोस्तों, मैं जो प्रश्न आते हैं वैसे वैसे ही कराऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं कराने वाला हूं। देखिए, एलिफेंटा पास वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा पास कहां पर स्थित है दोस्तों? थाईलैंड के अंदर। कहां पर है? थाईलैंड। एलिफेंटा पास कहां है? थाईलैंड के अंदर। और पहला स्थान तो यहां पर है, दूसरा किस कहां पर है? श्रीलंका के अंदर, और तीसरा कहां पर? भारत के अंदर है। क्योंकि एलिफेंटा जो पास है वो बहुत कम है और प्रमुख जगहों के ऊपर है। यस, बिल्कुल। बर्मा का जो पुराना नाम म्यांमार। ध्यान रखना, बर्मा से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। मरे नदी कहाँ बहती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है। मरे नदी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मरे नदी के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी। एक है दोस्तों मरे नदी, मरे नदी, और मरे के साथ में एक ध्यान रखना, डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग। ये दोनों जो ऑस्ट्रेलिया की नदियां, कहां की नदी है? ऑस्ट्रेलिया की नदियां, बिल्कुल। यस, और इसके अंदर ये सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे। और सबसे छोटी नदी पूछे तो डार्लिंग नदी है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अभी बहुत चर्चा के अंदर है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान में रखना है। शिव समुद्र पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? शिव समुद्र पन बिजली परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिव समुद्र कावेरी नदी पर है। कहां पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर स्थित है। यस, इसकी शुरुआत पूछे सन 1897। ज्यादा सन के बारे में आपको ध्यान रखना नहीं रखना। दक्षिणी भारत के अंदर है शिव समुद्र। कहा है? कर्नाटका के अंदर। कहां पर है? किस राज्य के अंदर? कर्नाटक। ध्यान रखना। नर्मदा नदी, इसका ध्यान रखना, ये एमपी से निकलती है। और ये इसकी जो, ये देखिए, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनकी सभी की संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। यहां से सवाल बहुत अच्छा है। चलिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में पूछा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वेरी इंपॉर्टेंट है। 1960 से 67 से अंदर हरित क्रांति, कृषि को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? कृषि। किसको बढ़ावा देना? कृषि को बढ़ावा देना। भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? निर्धनता दर के बारे में पूछा गया। यस, तो निर्धनता दर सबसे ज्यादा कहां पर स्थित है? ओडिशा। यस, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की पटना। और दोस्तों पटना से सवाल आता है गंगा नदी के किनारे। नदी पूछे तो गंगा। और असम ब्रह्मपुत्र नदी, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? यस, वार्तालाप विषय सही है या गलत है इसकी सलाह कौन देता है? महान न्यायवादी। कौन देता है? महान न्यायवादी देता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, क्या बोलते हैं? यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है। यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है। यस, इसका राइट आंसर है 317 के तहत। किसके तहत? 317 के तहत। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? यानी संघ राज्य बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, एक होते हैं आपके राज्य, एक होता है केंद्र प्रदेश, केंद्रीय प्रदेश, जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, केंद्रीय प्रदेश। तो देखेंगे इसका राइट आंसर उपराज्यपाल। नेक्स्ट, भारत में आने वाला वह अरब यात्री कौन था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर पर्सन जितना 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 आप करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी कौन है भैया? अल-बरूनी फारसी इतिहासकार था। कौन सा इतिहासकार था? फारसी इतिहासकार था। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके साथ आया? अगर आपसे पूछे ना अल-बरूनी किसके साथ आया, तो दोस्तों ये ध्यान है, गजनी के साथ आया। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ आया। मोहम्मद गजनी के साथ आया। चलिए, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यस, कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेपा नगर। यस, और है का नेपा नगर? एमपी के अंदर है। नेपा नगर कहाँ है दोस्तों? एमपी के अंदर है, बिल्कुल। और एमपी के अंदर अगर पूछे तो किस जिले के अंदर है दोस्तों? एमपी का कौन सा जिला है? बुरहानपुर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि मायोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे होता है? देखिए दोस्तों, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे रोग पूछे निकट, एक होता दूर, एक निकट दृष्टि दूर। निकट का मतलब पास वाली नहीं दिखाई देना, और दूर का मतलब दूर वाली नहीं दिखाई देना। दो चीजें आप रटना। पास को पास वाली नहीं दिखाई दे रहा है, दूर वाली को दूर को नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा प्रश्न का राइट आंसर कर लोगे। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और बेलनाकार जरा दृष्टि दोष है, जैसे जैसे आपकी उम्र घटती रहेगी वहां है। चलिए, 18 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण। दोस्तों कुतुब मीनार वेरी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार है कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर सबसे पहले। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। पूछे तो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका निर्माण पूछा क्या गया? इसका निर्माण किसने शुरू करवाया? सवाल ध्यान रखना 18 नंबर प्रश्न का। कुतुब मीनार का निर्माण यस कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरुआत इसने की। ध्यान रखना, शुरुआत इसने की थी, लेकिन तो पूरा किसने करवाया? पूरा इल्तुतमिश ने। पूरा किसने कराया? पूरा करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इल्तुतमिश ने क्या करवाया? पूरा करवाया। अगर आपसे पूछे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, लेकिन शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। क्या बात है, सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। महान्यायवादी की नियुक्ति राज्यपाल, ये भी सही है। 163 में मंत्रिपरिषद, ये भी सही है, लेकिन 154 के अंदर राज्यपाल नहीं होगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट,
किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? दोस्तों आपने सुना होगा संविधान संशोधन होते हैं, विधायक होता है, इसमें धन विधेयक होते हैं, संचित निधियां होती हैं, अलग अलग राज्यों का निर्माण करवाया जाता है। तो इसमें यही पूछा है जब आप संविधान संशोधन करेंगे उस समय राष्ट्रपति की आप अनुमति नहीं ले सकते हैं, ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। और बाकी नए राज्यों का निर्माण हो, धन विधेयक हो, संचित निधि हो, उनसे पहले सभी को क्या राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। दोस्तों कनाडा से सवाल आता है, ये सब देखिए कनाडा की सबसे ज्यादा देशों के साथ, यानी ये कनाडा है, कनाडा ये भी देश, 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 सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? कनाडा के साथ लगती है भैया। देश ही उसके आसपास में देश ही देश है, ठीक है। और नॉर्वे को उगता हुआ सूर्य का देश, यस। चलिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा? बताइए। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्ण। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। शतरंज के अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना। शतरंज एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, आमने सामने 2 खिलाड़ी। क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा? सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है भारत का? 24 राइट आंसर, परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र, सबसे ऊंचा शौर्य। यस, इसकी शुरुआत 1950, शुरुआत अगर पूछे 1950 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों मॉडल पेपर सेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मात्र 500 रुपये के अंदर है, 200 रुपये के अंदर है, और संपूर्ण कोर्स 500 रुपये के अंदर है। जिसका भी फिजिकल हुआ वो ज्वाइन कीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आपकी क्लासें, हम आपको लगभग 200 क्लासें देंगे। कितनी? 200 क्लासें देने वाले हैं, टोटल 200 क्लासें देने वाले हैं। अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरा सपोर्ट रहेगा। और दोस्तों आप हमें 9461041363 पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ आपके सामने 9461041363 पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच। और जीके की क्लास जो 11 बजे होती है वो कंटिन्यू हमारी रहने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।